नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। एक बहुत ही अहम जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूं कि दिल्ली की जो आंच है वो उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है। दिल्ली में जो पेपर लीक, परीक्षा में धांधली के खिलाफ आंदोलन चल रहा है वो अब उत्तर प्रदेश में दस्तक दे चुका है। यूपी के प्रयागराज में छात्र सड़कों पर हैं, जम करके प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में जो प्रदर्शन चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का, उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उसको जायज़ ठहरा रहे हैं और जम करके अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ के राज में पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या बनकर के उभरा है। 2017 जब से योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली तब से ही उसी साल से पेपर लीक शुरू हो गया है और तकरीबन हर साल पेपर लीक होता रहा है, कोई जगह बची नहीं है। पुलिस भर्ती एवं प्रमोशन बोर्ड हो, वहाँ भी पेपर लीक हुआ है। यूपीएससी यानी कि जो यूपी का लोक सेवा आयोग है वहाँ भी पेपर लीक हुआ है। जो यूपी में जो अधीनस्थ परीक्षाएं होती हैं वहाँ भी पेपर लीक हुआ, यहाँ तक कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम तक के पेपर लीक हुए हैं। इस कदर उत्तर प्रदेश में पेपर के लीक हुए हैं और इसी को लेकर के बहुत आक्रोश है प्रतियोगियों में। और बड़ी बात यह है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया है, जितनी बार विरोध किया है, बजाय उनकी बात सुनने के उन पर एफआईआर, लाठियां, जेल में डालना, इस तरह की चीज़ें की गई हैं। आपको याद होगा प्रयागराज में ये जो आंदोलन हो रहा है ये पहला नहीं है। प्रयागराज में पहले भी उत्तर प्रदेश में पेपर लीक और धांधलियों को लेकर के एक नहीं बल्कि कई आंदोलन हुए हैं और कुछ आंदोलन ने सरकार को झुकने पर भी मजबूर किया है। आपको याद होगा किस तरह से छात्र प्रयागराज में इकट्ठे हुए थे। प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग ने पीसीएस की परीक्षा में ये कर दिया था, आरओ, एआरओ और पीसीएस की परीक्षा में, कि परीक्षाएं एक दिन नहीं होंगी, परीक्षाएं कई दिन में होंगी और कई अलग अलग हिस्सों में होंगी और फिर हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, मन माना तरीका। मतलब इस परीक्षा का पेपर कठिन है, अगर अगले का सरल है तो हम तय करेंगे कि कैसे किसमें अंक ज़्यादा दें, किसमें अंक कम करें, ये नॉर्मलाइजेशन हम करेंगे। इस तरह का तुगलकी फैसला किया था उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग ने और नॉर्मलाइजेशन की बात भी कही थी। छात्रों ने जम करके विरोध किया, वहाँ भी यही हुआ, लाठियाँ चली। योगी आदित्यनाथ की सरकार की कार्यशैली यही है कि जब भी कोई विरोध हो तुरंत पुलिस की ताकत उसके ऊपर इस्तेमाल कर दो। जम करके की, लेकिन छात्र नहीं माने, डटे रहे। अंततः सरकार को झुकना पड़ा, योगी आदित्यनाथ को उनकी बातें माननी पड़ी। ये नॉर्मलाइजेशन रद्द किया गया, परीक्षाओं को अलग अलग दिनों में संचालित करने का फैसला रद्द किया गया। लेकिन इसके बाद भी यूपी में परीक्षा में अनियमितताएं या पारदर्शिता की कमी का प्रकरण रुका नहीं बल्कि और बढ़ा। यहाँ तक कि छात्र मांग करते रहे कि आंसर शीट दीजिए, उनको आंसर शीट नहीं दी गई। संशोधित आंसर कुंजी वो मांगते रहे, उनको नहीं दी गई। मार्क्स नहीं बताए गए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आई जिसका कि छात्रों ने जम करके विरोध किया। इस तरह की अव्यवहारिकताएं की गई कि प्रयागराज के रहने वाले छात्र का जो सेंटर है वो दे दिया गया पश्चिमी यूपी में, वो दे दिया गया मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, इस तरह से। और चूंकि आप जानते हैं एग्ज़ाम तो बैक टू बैक होते हैं, अब जो प्रयागराज से जाएगा मेरठ या जो आजमगढ़ से जाएगा मुजफ्फरनगर, शामली, वो कैसे आएगा अगले दिन, एक दिन बाद जो उसकी यहाँ पर परीक्षा होगी। ऐसे में छात्र परीक्षा छोड़ने पर ही मजबूर हुए, आवाज़ बुलंद की। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यूपी में प्रतिरोध का आवाज़ का जो जवाब है अक्सर ये होता है कि लाठी से दिया जाता है, इसीलिए आक्रोश भड़क रहा है। आप 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की कहानी देख लीजिए, 5 साल से वो संघर्ष कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट उनके मुहर लगा चुका है, उनके आंदोलन पर, उनकी मांगों पर। जो उनके आंदोलन का सबब था कि उनको नौकरी दी जाए, आरक्षण के साथ में हेरफेर की गई है। हाईकोर्ट की मुहर के बाद भी आज तक उनको नौकरी नहीं मिल पाई और जितनी बार उन्होंने कोशिश की, आंदोलन की, प्रदर्शन की, उसको दबाया गया। कभी कभार वो डिप्टी सीएम के सामने करते रहे, वो योगी सरकार के मंत्रियों के सामने करते रहे, फिर भी गनीमत रही। लेकिन जब भी ये कोशिश हुई कि सीएम के दरवाजे तक लाओ तो ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल करने की बातें सामने आई, ये आरोप सामने आए। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत दिन से ये सुगबुगाहट है, छात्रों का भविष्य जो है वो स्टेक पर है और नौकरियां जिस तरह से नहीं आ रही वो एक बड़ा समस्या है। आप सोचिए 2018 से लेके आज तक प्राइमरी टीचरों की भर्ती ही नहीं हुई है इस प्रदेश में। और जो अलग अलग भर्तियां हो रही हैं,
जो उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में भर्तियां हो रही, उनमें से कई भर्तियां ऐसी हैं जो संदेह के दायरे में, पेपर लीक के दायरे में, धांधली के दायरे में। ऐसे में छात्रों का आक्रोश बहुत ही ज़्यादा है और इस बीच में सरकार की स्थिति देखिए किस तरह से यहाँ पर प्रतिरोध किया जाता है सरकार की ओर से, जैसे लगता कोई बदले का एक्शन ले रहा है। पिछली बार जब छात्र विरोध में उतरे थे सड़कों पर, छात्र अपनी मांगों के लिए सड़कों पर थे, आंदोलन कर रहे थे, जिस तरह से परीक्षा में पारदर्शिता नहीं है, तो उसके विरोध में सरकार की ओर से उन कोचिंग संस्थानों पर शिकंजा कसा गया जिन्होंने छात्रों को समर्थन दिया था। ये पहले ही हो चुका है, कोचिंगें सील कर दी गई, उन पर एक्शन लिया गया। कुछ कोचिंग संचालक आंसू बहाते, रोते और लाचारी की हालत बयां करते दिखे। इस तरह की प्रतिरोध की भावना सरकार की कि कोचिंग पर टूट पड़ेंगे, कैसे तुमने समर्थन दे दिया छात्रों के आंदोलन को, यानी कि आंदोलन नहीं करने देंगे। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का डर देखिए सरकार का कि छात्र कहीं भी इकट्ठा ना होने पाएँ, वो सड़कों पर इकट्ठा ना होने पाएँ, वो विश्वविद्यालयों में इकट्ठा ना होने पाएँ, वो कोई आंदोलन ना करने पाएँ। क्यों? क्योंकि जिस तरह की चीज़ें चल रही, जिस तरह से नियुक्तियाँ हो रही हैं, जिस तरह से एक के बाद दूसरे गंभीर आरोप लग रहे हैं, नियुक्तियों में जातिवाद सामने आ रहा है। जो विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां हो रही हैं, इतने गंभीर आरोप, बाकायदा लिस्ट सामने आ रही है किस जात के कितने लोगों की आप नियुक्तियां कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की बातें लगातार सामने आ रही हैं, परीक्षाएं धांधली लीक का शिकार हो रही हैं, आंसर सीट आप दे नहीं रहे हैं, पारदर्शिता है नहीं, मार्क्स आप बता नहीं रहे हैं, परीक्षाएं बार बार टल रही हैं। तो ऐसे में ये गुस्सा चरम पर है और सरकार डरी हुई रहती है कि अगर कहीं आंदोलन होगा तो आंदोलन विकट हो जाएगा। और एक चीज़ और हो रही है, इस सब के बीच में लखनऊ बनाम दिल्ली भी चल रहा है। यूपी में लगातार ये मैसेज दिया जा रहा है, जब से दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ है, कि हमारे यहाँ करके दिखाओ। ये जो सरकार समर्थक हैंडल हैं लगातार दिखा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस बात के लिए मशहूर है कि ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल, कोई आंदोलन नहीं, जो मैंने अभी आपसे कहा, कोई प्रदर्शन नहीं, जो मन में आएगा वो करेंगे। करप्शन जैसी बातें खुद योगी आदित्यनाथ के अपने मंत्रालयों में एक के बाद दूसरे गंभीर तथ्य सामने आए हैं। पीडब्ल्यूडी में सामने आए हैं, खनन में सामने आए हैं, सूचना में सामने आए हैं, गृह में तो ये हुआ है, हाईकोर्ट ने ऐसी लताड़ लगाई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इस सब के बीच में भी सब कुछ ज्यों का त्यों चल रहा है और अब पूरी कवायद है कि यहाँ भी छात्रों के आंदोलन को दबाया जाए। फिलहाल छात्र बहुत आक्रोशित हैं, वो अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं और डेमोक्रेसी में सरकार को अल्टीमेटली बात करनी पड़ेगी, बातें सुननी पड़ेगी, कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। यूपी लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन है वो कौन हैं, उन पर किसका आशीर्वाद है, तमाम आरोपों के बावजूद वो अपने पद पर क्यों बने हुए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट तक में जब आयोग ने मान लिया कि धांधली हुई है उसकी परीक्षा में, उसके बाद भी इस चेयरमैन को क्यों बना रखा गया है, किसने बना रखा गया, ये सारे जलते हुए सवाल हैं। और योगी आदित्यनाथ चुनावी साल में इन जलते हुए सवालों का सामना करने पर मजबूर हैं। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।